अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। एक बात तय है और वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक वक्त पे ना होना किसी भी जमात या किसी भी फरीक जो इस स्टेट के अंदर किसी भी तौर फरीक है, किसी के हक में नहीं है, इवन तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और KP की जो असम्बली डिज़ोल्व की थी, उसके बाद उनका ये ख्याल था कि आइन के मुताबिक ये सब कुछ होना पड़ेगा और 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को और मुआवनत करनी पड़ेगी हुकूमतों को उन इलेक्शंस की तरफ, तो ऑटोमेटिकली होगा ये कि नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी जाएगी और उनका जो पुराना मुतालबा था कि इलेक्शंस करवाए जाएं मुल्क भर में, वो किसी तौर पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत का जो पैंतरे सामने आ रहे हैं वो कुछ यूं सामने चीज़ नज़र आई कि दे वांट टू डिले इट एट एनी कॉस्ट। हुकूमत चाहती है कि किसी भी तौर पर इलेक्शंस पंजाब और KP में भी ताख़ीर का शिकार हो जाए। अब यही मामला चल रहा है और इस पर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में भी बड़ी खुल के बात कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि हम भी इस बात पर इस पे बात हो सकती है कि हम थोड़ा सा आगे ले जाएं तारीख को और आप थोड़ा सा अर्ली कर दें डिसोल्यूशन नेशनल असम्बली की, लेकिन उसके लिए आइन के अंदर तरमीम करना होगी क्योंकि 90 दिन तो बड़ा डायरेक्टली लिखा हुआ है। उसके अलावा एक बड़ी अहम आज जो टेलीफोनिक मीटिंग हुई है वो आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया इस बात से कि इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा तारीख पर ना करवाए जाएं, तो उनका ये कहना है कि इससे मामलात आगे और ख़राब हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में बुला सकती है अगर हुकूमत मुआवनत फराहम नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस करवाने के हवाले से। और दूसरा, ताख़ीर ना करने का उन्होंने मशवरा दिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा है कि मुल्की हालात ख़राब हैं और कैंपेन करने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी के रीजंस भी हो सकते हैं। इसहाक डार साहब ने अपनी इनपुट उसके अंदर ये दी है कि 3-4 महीने डिले कर लिए जाएं इलेक्शंस तो बेहतर है। और उन्होंने क्या साइट किया रीज़न, मईशत को उन्होंने साइट किया। इस सब सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अब इस खबर को भी आप बीच में फैक्टर इन करें कि सदर मुमलिकत आज लाहौर आए, इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के अंदर बड़ा कोई अहम पैगाम है उन्होंने जो इमरान खान साहब को दिया, उस पर हम कुछ बात करेंगे। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने, तो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी जमात और बिलावल भुट्टो साहब का भी इससे पहले मैसेज आ चुका है कि अगर हम अर्ली इलेक्शंस के हक में नहीं है तो हम डिलेड इलेक्शंस के भी हक में नहीं होंगे। तो ये नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी इख्तलाफ रखती है अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्ट्रेटेजिक एलाइज के साथ, PMLN और JUI के साथ। इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं, आपकी इस पे ओपिनियन क्या है सर? देखिए, आप ये इख्तलाफ वाली बात तो ना करें। हमारा एक मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद हमेशा चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन होंगे पार्टिसिपेट करेगी। इलेक्शन करवाना, डिलेट करवाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। तो हमारा एक मौक़िफ़ है कि आर्टिकल्स जो भी प्रोवाइड करते हैं इलेक्शंस के लिए, हम समझते हैं कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। हाँ, जब ये हमारी पार्टी हेड्स की मीटिंग में होगा तो उसमें हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। डिसीजन क्या होता है ये तो फिर सारी लीडरशिप मिलके बैठ के फैसला करेंगे। तो बात तो सर वही आ गई ना कि मतलब 90 दिन चूंकि कह रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर असेंबली डिसॉल्व की गई है तो करवाने होंगे इलेक्शंस, तो फिर किसी भी तरह की अगर कोई डिले आता है, ताखीर आती है तो ऑलरेडी डिले आ चुका है यार। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जो 30 अप्रैल की डेट दी है सदर साहब ने, आई गेस बियॉन्ड 90 डेज है ना। हाँ, जो प्रेसिडेंट ने भी दी है तो बियॉन्ड 90 डेज है। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसको काउंट करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अभी आप, मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन है आपका, जो मीडिया को मिसकंसेप्शन है। वो तो बियॉन्ड 90 डेज ऑलरेडी चला गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि और वो रिलैक्सेशन आपको या वो सहूलत इवन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़े उसमें भी मौजूद है। तो जब भी इलेक्शन कमीशन कराएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मौक़िफ़ है। हम अलायंस में हैं, अलायंस के बाकी दीगर पार्टनर्स डिसीजन क्या करते हैं वो बुखारी साहब, लेकिन ठीक है, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको मैं इख्तलाफ का नाम तो दे सकता हूँ कि अगर दूसरे चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना चला जाए। इख्तलाफ नहीं है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो मुझे नहीं पता उनका क्या मौक़िफ़ है। जब वो मीटिंग में बैठेंगे उनका मौक़िफ़ सामने आएगा, लेकिन मेरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। तो इख्तलाफ वाली बात तो ना हुई ना। चलें ठीक है, लेकिन वो जैसे फैसला आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो तशरीह की थी वजीर कानून साहब ने कि 4-3 से फैसला आया, 3-2 से फैसला नहीं आया, बावजूद उसके कि ऑर्डर वहीं से स्टार्ट है।
वो उनकी अपनी समझ है, डिफरेंट के बारे में हमारी अपनी समझ है। मतलब वो डिफरेंट ओपिनियन है उनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, जो दुरुस्त बात है। तो इलेक्शन कमीशन तो लिख रहा है, प्लान कर रहा है कि वजारत दाखिला को लिखेगा कि हमें आप सिक्योरिटी एहलकार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो वजारत ख़जाना को ख़त लिख रहे हैं कि 35 अरब रुपये हमें चाहिए। तो अगर हुकूमत किसी रीज़न से कहती है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कराने के वाले से? ये अभी जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर आपने लगाया, लेट्स सी रिस्पांस क्या आता है। आप चीजों को प्रिजम्पशंस पे क्यों ले जाते हैं? लेट्स सी फेडरल गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है। नहीं, वो पहले ना कर चुके हैं, पहले हुकूमत कह चुकी है। दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेट दैट हैपन, देन वी विल टॉक अबाउट इट। चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब कह चुके हैं ना कि फंड्स और सिक्योरिटी का मसला है, मेरे ख्याल में पैसे नहीं बना रहे। अब फाइनल अब आता है, बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के बारे में सही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप वैसे एक बात छोटी सी, उसके बाद अगले सवाल पे जाते हैं। आपने जो अभी पहले बात की, डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि आइन की खिलाफ वर्जी ऑलरेडी हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं? नो, आप वो जजमेंट को पढ़ लेना जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहब का बेंच है, उसका पढ़ ले। उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि दैट कैन बी कंसिडर्ड, और आर्टिकल 254 वहां मौजूद है। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा और ओवरऑल तमाम मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद का जो जुज़्वे अकबर है, वो जिस तरह से अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, जजेस का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसका क्या मकसद है? और इससे भी डिस्टेंस करती है पीपल्स पार्टी? यहाँ पर मरियम नवाज से करें या नून लीग से करें, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। जी, एब्सोल्युटली नहीं हूँ, समझे? मुझसे मेरी पार्टी की बात करें। ठीक है, नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप तो इसमें साथ नहीं, क्योंकि हुकूमत में आप साथ है ना, वफाकी हुकूमत। यार हुकूमत तो और बात है, हम अलायंस में पार्टनरशिप में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक अपना मौकफ है, हमारी लीडरशिप है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। नहीं, बिल्कुल हम अलायंस में बैठे हैं, लेकिन डिसीजन क्या होता है वो पार्टी हेड जब बैठते हैं, वो डिसीजन जो होगा उसमें देखी जाएगी। आप सर ये समझते हैं कि अदालतें इमरान खान के साथ लाडलों वाला सलूक कर रही हैं, उन्हें मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है? मैं किसी हद तक मैं समझता हूँ कि जो एटीट्यूड अदालतों का रहा, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बारे में रात 8 बजे तक कॉमन आदमी के लिए थे, हाई कोर्ट के जजेस इतना इंतजार नहीं करते, करते रहे। पहली आवाज से कोई ना आए तो कहते हैं डिसमिस। तो बात एक उनको फैसिलिटेशन तो हुई है। इवन जो हिसाबात है, आज मुझे लॉयर्स बता रहे थे कि विदाउट बायोमेट्रिक को उनको भी आने दिया गया हाई कोर्ट में और बेल भी ली गई, तो फैसिलिटी तो उनको मिल रही है। अच्छा, नहीं, खबर तो खैर ये थी कि बायोमेट्रिक उनका हुआ है, वो तमाम तस्दीक वगैरह, खैर वो डिफरेंट हो सकता है उसके ऊपर। सूबाई जो इलेक्शंस हैं 2 असेंबलीज के और फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शंस है, आपकी राय इस पर क्या, आपकी पार्टी की क्या है कि ये दोनों एक वक्त पे होने चाहिए, कंसिडरिंग एक तो निगरान हुकूमतों वाली जो आइन की शक्ल है, इकोनॉमिक कंडीशन है जी, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर डिफरेंट होंगे तो फिर वो किसी किस्म की अनरेस्ट भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। तो बेटर इसमें तो इमरान खान ने खुद कहा, उसने खुद कहा होना चाहिए, एक जगह एक वक्त होने चाहिए। तो इसमें भी देखे, जमहूरियत में हमेशा डायलॉग होता है, तो पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग के हक में रही है। अब आप इमरान खान के साथ आपकी जमात डायलॉग कर सकती है इस मामले के ऊपर कि बैठें, फिर उसके बाद इमरान खान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, खुशा इसका इजहार किया। लेट हिम कम एंड टॉक टू द मेन पॉलिटिकल पार्टीज। मौलाना ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्शंस किए जा सकें, कैंपेन नहीं हम सब कुछ हम कर सकते। 2008 के हालात जब आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी, पीपल्स पार्टी, बहुत बुरे हालात थे अगर हम सिक्योरिटी के एतबार से देखें, लेकिन सिर्फ बीबी की शहादत की वजह से थोड़े से डिले हुए इलेक्शन और उसके बाद फिर हो गए थे, तो वो वाले हालात तो नहीं है ना? देखिए जी, हालात जैसे भी हों, हम तो बड़ी सीधी सी बात करते हैं, मौलाना के एक अपना मौक़िफ़ है ना, तो डोंट मिक्स अप थिंग्स। हमारा मौक़िफ़ है कि हम तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, और इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। नय्यर बुखारी साहब, आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठाने के लिए और जितनी पोलैरिटी है इसको ख़त्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नागुज़ीर है, या होना चाहिए कोई किरदार इस सब मामले को, इस प्रेडिकेमेंट को हल करने के लिए? एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसी हद तक महदूद होना चाहिए, लेकिन है कि आप देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना उसको पढ़ लें अगर आप, तो आपको समझ आएगी कि सॉवरेनिटी रब्बुल इज़्ज़त के पास है, जी। और जो स्टेट के
इख्तियारात का इस्तेमाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए होगा, तो हम तो उस पर बिलीव करते हैं। नहीं बिलीव तो है बुखारी साहब, लेकिन हो तो नहीं ना रहा वैसे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि भला हो ना हो, लेकिन हम समझते हैं कि होना चाहिए, हम उस पर बिलीव करते हैं। रोल तो है ना सर अभी भी एस्टेब्लिशमेंट का। जी बिल्कुल, रोल सारी दुनिया में रोल होता है बिल्कुल, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि स्टेट ऑर्गन्स जो पैरामीटर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर काम करें। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा, ये दो अगर इलेक्शन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है 2 सूबों में, और उसके बाद कौमी असम्बली के भी अगर इलेक्शन होते हैं, तो पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि इंडिपेंडेंट रहेगी कि इत्तेहादियों के साथ इलेक्शन लड़ेगी? ये भी हम हमारी ये अलायंस के जो पार्टीज है वो बैठ के फैसला कर सकती है। ठीक है, और ये बुखारी साहब फरमाइएगा कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो इस्तेहकाम आ जाएगा। इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, सूबाई असेंबली के हो जाते हैं, उसके बाद नेशनल असेंबली के भी हो जाते हैं, तो इस्तेहकाम आ जाएगा पाकिस्तान में इस वक्त, जिसकी वजह से मईशत नीचे बहुत मुतालबा कर रहे हैं जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। इनसे हम पूछते हैं कि आपके पास क्या प्लान क्या है कि इस मैस से निकलने का? वो तो इमरान खान के पास है कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि ये सारी दुनिया में कोविड के इफेक्ट्स हैं, फिर हमें तो कोविड के अलावा हमारे पास इफेक्ट्स आगे जो कारकर्दगी और जो परफॉर्मेंस रही इमरान खान की, और फिर फ्लड्स आगे जब से गवर्नमेंट आई, तो बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे और बड़े हार्ड मेजर्स भी लेने पड़ेंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए सर बुखारी साहब। जी थैंक यू वेरी मच, होने चाहिए। थैंक यू। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नय्यर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अलेक्स साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में शायद हम कोalition में हैं, लेकिन वो ओन नहीं करते उन सब मामला को, बट एट द वेरी सेम टाइम जो टोन थोड़ी सी बुखारी साहब की लगी, उनकी भी यही थी कि वो इलेक्शंस अभी इतने जल्दी ना भी हों, टाइम पे ना भी हों, तो मामला चल रहा है। मेरा हाल ही वाज कॉन्शियसली डूइंग दैट। वो कोशिश देखें, उनको जो पीपल्स पार्टी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये जितना भी अच्छी नून और इमरान खान या पीटीए के दरमियान जितनी महाजराई होगी, जितना स्ट्रेस आएगा, उसका फ़ायदा उनको हो सकता है। अगर आप देखें इन 10 महीने में बिलावल ने अपना इंटरनेशनल इमेज पे काम किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इससे बड़ा अच्छा तजर्बा है। क्योंकि मोहतरमा भी आपको याद है अबू दुबई में जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरत करके पाकिस्तान आई थी और वज़ीर आज़म बनी थी। एक तो बिलावल ने 10 महीने काम किया पाकिस्तान से बाहर, जो इस मुल्क को कर्जा देने वाली, लेकिन इनकी कोर एलाए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो अदलिया पर जिस तरह से उनके इस वक्त हमले जारी हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछें, बट आप एटलीस्ट उसको कंडेम तो कर सकते हैं। आपको पार्टी की सोल बता रहा हूँ। पार्टी की सोल ये कि अल्टीमेटली ये इनको लगता है इमरान खान चूहे में आ गया। इनका दिल करता है कि एक दफ़ा खान साहब फारिग हो जाए, पीटीआई फारूक। असल लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, जो ट्रेडिशन है पाकिस्तानी। तो वो अंदर से दिल साफ नहीं, ये दोनों इसलिए इकट्ठे हैं इमरान खान की। वो तो रहेगा, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो जो हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस एक वक्त पे होने चाहिए, ये तमाम पार्टीज और तमाम जो फरीक जो हैं उन सब के हक में है, इवन इमरान खान साहब के। फिर तो उस पे वो जरा शेयर कर दें खबर। सदर मुमलकत की आज जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जमान पार्क में, देखें यार, सुना कोई अहम पैगाम खबर देखें, वो आप सही कह रहे हैं, वो खबरें उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ली हुई है इस हवाले से कि जी खान को ये ऑफर दी गई है कि आप कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करें, क्योंकि आगे जून जुलाई में तो वैसे ही अपना बजट आ जाना है। तो आप मई में हमें कह रहे हैं हम किस तरह तोड़ दें अपना कौमी असम्बली। और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का बहाना लगाया जा रहा है, सिक्योरिटी का बहाना लाया, मैं जो इनसे सवाल किया था ना इलेक्शन कमीशन में, मैं आपको थोड़ी सी खबर देना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इतना स्मूथ जवाब नहीं आएगा। वहाँ से हुकूमत से कोई ना कोई कोशिश की जाएगी, डिलेइंग टैक्टिक्स आएंगे पैसे के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खान ने ये पोजीशन ली हुई है, खान को ये पता है असल में 2 इशू चल रहे हैं। खान को 2 चीज़ों का पता है कि इन्होंने मुझे नाहल करना है। पहला मसला इनका क्या प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी का क्या प्रॉब्लम है, मौलाना का क्या प्रॉब्लम है, नून का क्या प्रॉब्लम है, उनको यकीनी शिकस्त नजर आ रही है। ये मसला है। वो कह रहे हैं महीने बाद इलेक्शन कराएंगे, सानू मार पैनी है, 2 महीने बाद भी मार पैनी है, 4 महीने बाद भी मार पैनी, जाए तो जाए कहाँ। खां को एक बात का पता है कि उन्होंने जो 30 केस कर दिए हैं, दिन ब दिन नैरो करते जा रहे हैं, दिन ब दिन नैरो करते हैं। सिचुएशन वहां पे आ गई कि आप किसी को यहाँ पे बीच में तस्फिया करवाना पड़ेगा। तस्फिया तो फिर आपको पता कराएंगे तो फिर आपने आइन पे चले जाना, फिर आप वहीं पर जनरल ज़िया पे चले जाएंगे, जनरल मुशर्रफ पे चले जाएंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं, सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मौजूद होंगे। उनसे पूछते हैं कि कौन से थ्रेट्स हैं केपी के अंदर खास तौर पे, और आईनी तौर पर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं, तो कितना आगे तक जा सकते हैं, क्या मामला आगे बन सकते हैं। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक। इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ गया, उसके बाद पंजाब के अंदर तो सदर साहब ने डेट दे दी है। अब गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके डेट देंगे। वो अलबत्ता ये कह रहे हैं कि मुझे जो ख़त आया इलेक्शन कमीशन का वो मेरे पीएस के पास है और वो सील्ड लिफाफा है, वो छुट्टियों पर गया हुआ है, वो आएगा तो खुलेगा, मैंने खोल लिया तो ये अच्छी मॉरली अच्छी बात नहीं है। खैर ओवरऑल मामला बन क्या रहा है, और तीन जमातें जो इमरान खान की ऑपोजिशन है, JUI है, पीपल्स पार्टी और PMLN है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया है। सर, क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जो आपने प्लीड किया वो हमने देखा, अब इफ़ द इलेक्शंस गो बियॉन्ड 90 डेज़, 90 दिन से आगे जाएंगे तो क्या ये आइन शुरूगर्दानी होगी आपकी दानिस्त में? हम ना रहे। आज मेरा ख्याल है मौलाना साहब के घर पे भी जो है आज मौक़िफ़ दे रहे थे, गौरी साहब दे रहे थे। मौलाना साहब की अपनी तबीयत तो शायद ठीक नहीं थी, तो गौरी साहब ने जो है ना वो मौक़िफ़ देना था, तो वो ख्याल है वो भी मौक़िफ़ आ गया होगा। मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल वाज़ेह है और उसमें इलेक्शन के हवाले से हमारा कोई उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एतराज़ नहीं हुआ करता। मामला सिर्फ ये है कि दो असम्बलियों में जब इलेक्शन होगा, दो असम्बलियों में, तो केयर टेकर सेटअप की जो स्कीम है वो आधी होगी आधी नहीं होगी। हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि ये दो चीज़ों को रिजॉल्व कर दीजिए। एक तो ये कि ये केयर टेकर का जो कॉन्सेप्ट है वो डैमेज होगा या नहीं होगा अभी भी और उसके बाद अक्टूबर में भी, और उसके साथ सेंसस जो है ना वो आधी जो है वो अभी भी होगी, आधी अभी वाली जो है पुराने में होगी और बाद वाली जो है ना नए में होगी। तो इन चीज़ों को आप रिजॉल्व कर दीजिए और हमको इलेक्शन। तो लेकिन कामरान साहब, वो तो आईनी मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम तो नहीं कर सकती? नहीं, ये आईनी मामला नहीं है क्या? केयरटेकर का कॉन्सेप्ट जो है वो आईनी मामला नहीं है। मतलब इलेक्शंस याद है आपको या असेंबली मैं भिजवा दूं आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि या तो असेंबली तहलील करने का तो सर हम तो उसमें भी तनकीद करते रहे। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी पंजाब के हवाले से फैसला आया, वो कहा गया कि ये एसेंशियली ये तो आइन के उन्होंने तशरीह नहीं की, मतलब एक अमेंडमेंट ही हो गई है, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग का जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शिक ऐड हुई थी, तो उससे फिर 63 में जो है वो उन्होंने 63 में उन्होंने जो है ना वो एक तरह से अमेंडमेंट कर दी, ठीक है ना जी। जो कुछ भी दस्तूर में नहीं लिखा, जो कुछ पार्लियामेंटेरियन को भी समझ में नहीं आया, वो उन्होंने समझा दिया। उन्होंने कहा ये है जी समझ, हालांकि वो तो दस्तूर तो पार्लियामेंट ने बनाया था, तो उनकी समझ में आनी चाहिए थी ना वो बात। तो जब उनकी समझ में नहीं आती है तो ये उधर से जो है ना उसको किसी और तरह से कर दिया। अब भी हमको किसी बात पे हमको बहुत एहतराम है, अदालतों से बहुत एहतराम है, क्योंकि मसला उसमें ये है कि सिस्टम चला जाता है। अगर खुदा न खास्ता अदालतों पे इस तरह से तनकीद शुरू हो जाए तो अनारकी है। ये आम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो दो चीज़ें उसमें मैं आपसे से लोग बात करने लग गए हैं। मैं दो चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। एक, बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है, और आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म कुछ और होना चाहिए। और दूसरा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कतन नहीं कहा, मैं शायद आपको अपनी बात नहीं समझा पाया। जी सर, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाना, इस पे हमने एग्री किया हुआ है। मगर ये बेंच बनाने का इख्तियार जब आप बेंच बनाते हैं किसी अहम केस के लिए, तो वो बात किसी को समझ आनी चाहिए ना कि इस बेंच के बनाने में कौन सी लॉजिक जो है वो कार फरमा है। कोई फर्ज करें टैक्स से रिलेटेड मैटर है, तो वो जो जिसने टैक्सेशन का काम किया उससे उसके पास भिजवा दें, बात समझ में आती है उसके साथ किसी और जज को। मगर ये ऐसा कौन सा जो है ना वो ये मतलब उनके अपने बाद जो दो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया गया, इस पर एतराज की आप बात कर रहे हैं कि वो समझ नहीं आया क्यों नहीं किया गया? जी हाँ, वो हमारी समझ में नहीं आता ना वो। या तो आप फुल कोर्ट बना दें जी, सारे के सारे बैठ के जो है ना कौम को इस बुरान से निकाल दें। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जो इस वक्त जो कंडीशन है उसमें नज़र आ रहा है कि पंजाब की डेट आ गई है। चलें अगर हो जाते हैं इलेक्शन, अभी तक KPK की कोई डेट ही नहीं है, इसका मतलब है पता नहीं वो डेट एक मिलती है कि नहीं मिलती। फिर आपकी कौमी असम्बली के इलेक्शन होगा, फिर सिंध आएगा, बाकी आएगा। तो क्या देखते हैं आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो अगर इस तरह ही चले, हम हर महीने 2 महीने में इलेक्शन होता रहे? एक चीज़ देखिए, इससे पहले भी जो है ना वो मुल्क में और मामलात भी पॉलिटिकल होते हैं। कभी इस तरह का बहरान पैदा किसी ने किया है जिस तरह 9 अप्रैल से मुसलसल जो बहरान पैदा किया जा रहा है, और ये बहरान जो है ना वो अब भी ख़त्म नहीं होगा। ये इस फैसले से क्या बहरान बढ़ा है या बहरान कम हुआ है?
आप देख लीजिएगा, अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे, अल्लाह इस कौम पे रहम करे, मगर मजीद जो है ना ये बहरान जो है वो हर सेनेटर साहब इलेक्शंस करवा देने से बहरान खत्म नहीं हो जाएगा शायद? क्या इलेक्शन, जिसकी इलेक्शन पे कंसेंसस ना हो और वो इलेक्शन करवा दिया जाए, आप आज हमको तंग कर रहे हैं, कल मुमकिन है हम जीत जाएं तो फिर मजीद आप हमको तंग करते रहें कि नहीं जी ये तो दांदी वाले इलेक्शन थे, वफाक में आपकी गवर्नमेंट थी, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। चले फ़र्ज़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम हार जाते हैं तो हम जो है ना वो ये काम हम शुरू कर दें, तो फिर उसके बाद जो है ना अगले 5 साल तक यही क्या जो है ना मामला। नहीं तो फिर सर मैं तो फिर एक बड़ा सिंपल सा सवाल, वैसे हम आप लोग तो आइन को भी हमसे बेहतर समझते हैं, सियासत को भी हमसे बेहतर समझते हैं, तो हम तो सिर्फ एक सादा सा सवाल ये पूछते हैं फिर आइन का हम क्या करें? ये असम्बलियां तहलील करने का जो वज़ीर आला का इख्तियार है इसका क्या करें? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं डिसोल्यूशन के बाद, उसका हम क्या करें? आपने आइन आप पहले नहीं बिल्कुल साइड पे ना करें, आप पहले भी आइन की मजमूई स्कीम देखते हैं, उसमें से पिक एंड चॉइस नहीं होता। देखिए हम जाके धक्के खा रहे हैं ना, लोगों के पास जो है ना $1 बिलियन के लिए धक्के खा रहे हैं, तो उस $1 बिलियन के लिए जब धक्के खा रहे हैं और आप कहते हैं कि 40-50 बिलियन रुपये का जो है ये जो ना ये जो 2 असम्बलियों वाला मामला है जिसके कल डिस्प्यूटेड होने का ख़तरा है, उसके ऊपर जो है ना एक मामला जो है ना वो आप उसके ऊपर एक तजर्बा कर लीजिए। ये 40-50 बिलियन का जो मामला, ये कल इसको किस तरह से वो करेंगे? हम तो इस बात पे जो है ना हमको समझ नहीं आ रही है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे दें, हम पेट्रोल कैसे सस्ता करें, हम बाकी मामला को सेटल कैसे करें। अब ये उसके बाद जो है ना एक नया जो है ना इशू सिर्फ इस अना में इस ज़िद पे शुरू कर देना कि जी इस हुकूमत को गंदा किया जाए, तो ये उसमें आइन की मजबूरी स्कीम को लेकिन उस सारा कुछ स्कीम के अंदर मैं तो सेनेटर साहब सिर्फ वही समझना चाह रहा था, इस सब मामला जो आपने कहा ये मसाइल हैं, बिल्कुल हैं और ऑन ग्राउंड है, हर बंदे को बाकायदा ये हीट फील हो रही है मईशत वाली, इससे कोई भी बचा नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ फिर आइन का क्या करें जिसके अंदर ये लिखा है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आप जो यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है तरगीब तो ये है कि चूंकि पैसे नहीं है तो इलेक्शन नहीं करवाते फिर। नहीं उसमें ऐसा है कि फिर इस बात का क्या करें कि जो केयर आइन में ये भी लिखा है उसी आर्टिकल 224 में कि वो केयर टेकर के नीचे होंगे, और यहाँ पे केयर टेकर सिर्फ सूबे में है और वफाक में नहीं है, और जब अक्टूबर वाले इलेक्शन होंगे उस वक्त वफाक में नहीं होगा, सूबों में होगा, और सूबों से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी होना और वहाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट होगी और वहाँ पूरी मुदाखलत होगी। फिर आइन की उस प्रोविज़न का क्या करें? इसके लिए भी हमने प्रोविजन जो है ना 224 से ली है, उसके लिए भी हमने 224 को, तो इसलिए मैं अच्छा ये जो अमेंडमेंट की गई थी पड़ेगा, और इसके लिए कामरान मुर्तज़ा साहब के निगरान हुकूमतें होंगी, नवाज शरीफ साहब के दौर में। मैं अपनी बात शायद आपको समझा नहीं पा रहा। नहीं मैं उसी में आपकी बात समझ गया हूँ, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये अमेंडमेंट जब की गई नवाज शरीफ साहब के दौर में निगरान हुकूमतों के क़याम वाली इलेक्शन से पहले, उससे पहले तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं निगरान हुकूमतों के बगैर ही होते थे, दुनिया भर के अंदर निगरान हुकूमतों के बगैर इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये आप समझते हैं कि जब उस वक्त ये अमेंडमेंट हुई थी तो उस वक्त अमेंडमेंट करने वालों ने सोचा नहीं? 18th अमेंडमेंट में 18th में ना, ठीक है, पीपल्स पार्टी और इनका, तो उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये अगर कल को असेंबली किसी सूबे की डिसॉल्व हो जाती हैं तो ये उसके साथ इन कॉन्ट्रडिक्शन होगा। इस तरह से काम नहीं, किसी का दिमाग इस तरह से काम नहीं शायद करता था उस वक्त लोगों में 2010 तक कि जी इस तरह से एक आध असेंबली तोड़ के इस तरह बहरान पैदा कर दिया जाएगा। उनके जहन में स्कीम यही थी कि तब असम्बलियाँ इकट्ठी टूटेंगी। आप यही अर्ज कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पे जानबूझ के ये नुक्ता रखा गया था कि आप इसको आंसर कर दें कि इसका मकसद क्या है। अब वो राइटली या रॉन्गली जो है वो आइन का हिस्सा है 2010 से। आज हम 2023 में खड़े हैं, जब आपके पास जब एक आपने खुद बुलवाया किसी पार्टी को और एक तहरीरी मौक़िफ़ आ गया कि जनाब ये भी आइन का हिस्सा है और इसको आंसर कर और वो एट द सेम टाइम एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, पैराडॉक्सिकल एक मामला बना हुआ है यहाँ पे। सेनेटर साहब मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जो है ना PMLN और मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त सिटिंग जजेस के बारे में जो उनके रिमार्क्स हैं और जो कैंपेन प्रॉपर पूरे जोरों शोर के साथ पूरी शद्दोमत के साथ जो चल रही है, आप उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए मैं जजों को ज़ाती तौर पे तनकीद का निशाना बनाने में मैं कभी इस बात के हक़ में नहीं रहा। मैंने अपने पूरे कैरियर में जो है ना मैंने कभी भी जो है इस तरह उनकी ज़ात को जो है वो नहीं लिया। असूल की बुनियाद पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेंच बनना चाहिए, बेंच बनेगा तो आपको उसके पीछे लॉजिक जो है वो समझ में आनी चाहिए। ये असूल की बुनियाद पे एक
आप एक किसी कदम पे जो है ना वो किसी कदम के उन्होंने जो कोई एक्शन लिया है उसके ऊपर जो है ना आप तनकीद कर रहे हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि हम उस फर्टिलिटी से आपका भी और आपकी जमात इस वक्त जो PMLN का स्टांस चल रहा है आप उससे एग्री नहीं करते? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा एग्रीमेंट नहीं है, मेरा अपना स्टांस है, मैं अलग पार्टी का वर्कर हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, JUI का स्टांस हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक इस तरह की भी इत्तलात है कि हुकूमत जो इत्तेहादी सारे शामिल है उसमें, अगर कोई ऐसी मुर्तज़ा साहब तो मेरी अपनी पार्टी है, मेरा अपना स्टांस है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत और जो इत्तेहादी शामिल हैं वो बैकडोर एक कोशिश कर रहे हैं कि PTI और मिलके कोई ऐसी तारीख ढूंढ ली जाए जिसमें सारे पांचों की पांचों असेंबलियों के जो इलेक्शन है एक ही वक्त पे हो जाए। तो ऐसी कोई बात जा रही है? क्या हुआ? आवाज़ आ रही है सेनेटर साहब? शायद कोई कनेक्शन मुनक़ता हो गया था। कामरान मुर्तज़ा साहब से दोबारा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब मामला फिर वहीं पे आ गया हुआ सारा, ये एक टाइम पे इलेक्शन सूबाई और कौमी असेंबली। इसमें देखें ना, ये जो मीटिंग हुई है जिसका आपने जिक्र किया ना, जरदारी साहब ने उस पर स्टैंड लिया कि आप ऐसा काम ना करें, पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को 5 मिनट में बुला सकती है, भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। तो उन्होंने ये भी एक फार्मूला वहाँ पर काम कर रहा है कि आप खान को ये ऑफ़र करें कि आप PTI को हम वापस आने देते हैं असेंबली में, क्योंकि एक खान का भी एक कंसर्न है कि अगर कौमी असेंबली में मेरा बंदा ना हुआ तो निगरान कौन बनाएगा। तो वो थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं गिव एंड टेक इस तरह किया जाए कि खान को असेंबली में रास्ता दे दिया। मुझे एक बात का आप जवाब दें, पंजाब असेंबली में उनके बंदे थे, नहीं वो जो निगरान किसका बना, कैसे बन गया, वो तो फिर इस तरह देखे ना जो देखिए, अगर अकबर इस तरह हम चलेंगे तो मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान को कोई मसला इलेक्शन से होता नज़र आ रहा है, इस इलेक्शन से क्या नतीजा हम निकालेंगे। अच्छा, कोई दुनिया का बंदा, जो मेरी अकल कह रही है, अगर 1% भी इमरान खान या PTI लूज़ करती है, उन्होंने कहना हम तो मानते ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि नून वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, मौलाना ये कहते हैं यार ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की ताकत है कि हम अपने हुकूमत में बैठे सारा कुछ इमरान के वाले कर दें। तो ये आप मुफाद की लड़ाई भी तो समझे ना। तो मुझे लगता है कि उससे तो कोई इनकार नहीं, मुझे वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा कि कोई स्मूथ सेलिंग हो जाएगी। इलेक्शन के बाद भी मुझे लगता है क्योस और क्राइसिस नहीं। पहले तो मलिक साहब ये कि इलेक्शन हो। अब वो सदर ममलकत की मीटिंग की हम बात कर रहे थे, जो इस्लामाबाद से वहाँ वो यही लेके आए ना, आइडियाज लेके आए। देखे ना आप, इन सारी चीज़ों को मिलाएं, पैगाम दिया उन्होंने खान साहब, वज़ीर आज़म मिले हैं आर्मी चीफ से, फिर इनकी आपस में मीटिंग हुई और सदर साहब अक्सर पेश जो वो ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, पॉजिटिव करना भी चाहिए, ही इज़ सदर पाकिस्तान। तो वो इसी तरह पे ले आए कि जनाब कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करते हैं, सारा कुछ इकट्ठा सिस्टम चलाते हैं। एक और चीज़ भी आप सोच लें, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि IMF ने आपसे मुआहदा नहीं किया, तो वो सुनने में आ रहा है कि वो भी पूरा मार्च ले जाएंगे। अगर वो पूरा मार्च ले जाते हैं, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ को किसी ने ये भी सजेशन दिया कि तुम असेंबली तोड़ दो। अच्छा, उस पर किसी तरफ से दबाव आ गया, वो दबाव आ गया, खबर एक और भी ऑप्शन ज़ेरे गौर चल रही है मलिक साहब, एक और ऑप्शन वो इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी चल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर इस्तीफा दे दें तो पीछे इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं होगा, डिले हो जाए। तो बॉटम लाइन वही है ना जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ बड़ा डेमोक्रेटिक हो जाए कि जी मैं असेंबली तोड़ता हूँ, तो आपकी जो रियासती प्रेशर है वो कहते हैं जनाब IMF किधर जाएगा। आपको पता है आपने 2 सालों में IMF से 3 मुआहदे तोड़े हैं, वो आगे हमारी रेपुटेशन नहीं है। वो अब क्या किया उन्होंने, कोई शर्त आपको कभी याद, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी इस तरह है कि IMF का मुआहदे के बाद शराइत आती है। पहली दफ़ा हुआ है कि IMF ने पाकिस्तान का गिरेबान पकड़ा है कि डॉलर को फ्री करो, सूद बढ़ाओ, पेट्रोल महंगा करो। पिछले 2-3 साल से ये सब कुछ कह रहे थे, तो इसीलिए ना इसहाक डार साहब के स्टेट बैंक से आसान रास्ता नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ एक मिनट, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे कुछ मलिक साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, सवाल आपसे ये हो रहा था, उस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई थी कि कोई इस तरह की कोशिश हुई है कि बैठ के बात हो जाए तहरीक इंसाफ के साथ, कॉमन थोड़ा सा कोई मिडिल ग्राउंड हिट हो जाए, थोड़ा सा वो यहाँ से गिव करें, थोड़ा आप टेक, इस तरह का मामला। मसला अगर हल होना है तो वो इसी तरह से हल होना है कि बैठ के बात हो, इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है। अच्छा, अब खान साहब का मसला ये है कि वो बाजवा साहब से भी बात करते थे या करने के लिए तैयार थे, अब वो आप मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से भी वो कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार, तो वो बात करनी है तो कहें कि जी मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ, कह दें कि मैं जरदारी साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ, कह दें कि मैं मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ, भले वो उसके लिए वेन्यू अपने घर का जो ना तजवीज़ कर दें, मगर जो है ना वो
बेहतर ये है कि वो ये पॉलिटिशियन है, बजाय ये कहें कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, वो बैठने के लिए तैयार हूँ पॉलिटिशियन के साथ। अच्छा, तहरीक इंसाफ वालों से बात होती है सेनेटर साहब, उनको एक खदशा ये है और बड़ा जायज़ सा खदशा, जायज़ से मतलब है कि ये है ऐसा मामला कि इमरान खान को नाअहल करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान पे जो केसेस हैं उसमें इमरान खान को सज़ा दिलवानी है, जल्द अज जल्द करनी है, इलेक्शंस में अगले इमरान खान ना हो। नहीं, इसका मतलब ये है कि फिर आप ये चाहते हैं कि अदालती मामलात की गारंटी जो है ना वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो दे उसके लिए, कि अदालतें जो ना वो आपको सजा नहीं देंगी। इमरान वो कहते हैं केसेस पॉलिटिकल हैं। मैं अब चूंकि यहाँ पे है कोई नहीं बैठा हुआ, उनसे तो रोज बात होती है ना, वो कहते हैं कि जनाब वो केसेस पॉलिटिकल हैं जो हमारे इमरान खान पे किए गए हैं। तो ये फिर नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, जरदारी साहब भी यही कहते हैं कि हमारे केसेस पॉलिटिकल हैं। तो फिर अगर ये सारा कुछ पॉलिटिकल है तो फिर सारे को फिर ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। मतलब इनके केसेस पॉलिटिकल नहीं होंगे, ये चोर हैं और डाकू हैं। आप जो है ना वो आपके खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं, तो ये कोई बात तो नहीं है ना। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, एज ए पाकिस्तानी आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जमहूरियत की ज़्यादा लार्जर इंटरेस्ट में अगर वो असम्बली तोड़ दें और वाकई पाकिस्तान में ऐसे फ़िज़ा बन जाए, सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, किसी बात में भी कोई हर्ज नहीं है, मगर पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में आज फ़र्ज़ करिए कि कौमी असम्बली को कोई तोड़ दे या बाकी असम्बलियों को कोई तोड़वा दे, तो ये जो ना ये इतराते फिरेंगे कि जी ये देखो ना मैंने बाकी असम्बलियाँ तोड़वा दी हैं, तो उसका क्रेडिट लेंगे। तो फिर इस तरह से तो फिर अगली दफ़ा भी जो है ना कोई एक आदमी ऐसा एक असम्बली किसी एक पार्टी के पास चले जाए और वो ब्लैकमेल कर दे। तो ना ऐसे जो है ना मामलात बनाइए, ऐसे वो प्रेसिडेंट ना सेट करवाइए जिसमें कोई मुसीबत बन जाए कल के लिए। एक आइन में एक वो जो कहते हैं एम्बिग्विटी या मजहूल होना जो है ना वो है, उस मजहूलियत का फ़ायदा जो है ना इस वक्त उठाया गया है। तो उसको तो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठ के जिन्होंने आइन बनाया है उनको उस पर काम करना चाहिए ना। बाद में खैर जब भी मौका बनता है, मैं अब चूंकि वक्त थोड़ा है, वो तो जब भी मौका मिलेगा वो फिर करेंगे उस पर काम। बिल्कुल सही। आपने अपना एक वर्जन सर ये बताया, आपने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम और आप भी स्पेशली आप यू डोंट एग्री कि जिस तरह से इस वक्त PMLN की तरफ से एक स्मीयर कैंपेन चल रही है आला अदलिया के खिलाफ, आप समझते हैं, आपने वो बयानात सुने होंगे, वो बयानात सिर्फ टेलीवाइज करने पे हमें तो शो कॉज आ गया था पैमरा की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा को अभी तक कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं हुआ। आप समझते हैं कि जो उन्होंने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूट करती है तौहीन अदालत? आप देखें कितने सादे आदमी हैं कि मैं अपने किसी एलआई के बारे में जो ना इस तरह का स्टेटमेंट दूं कि वो तौहीन अदालत है। नहीं, बयान उनका क्या होगा? आप तो लॉयर न करें ना, अदालत में तो पूछा गया था, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने, मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने इतनी सादगी का मुजाहरा ना किया करें, ये सादगी उन्हीं से पूछ लिया करें ना, या अदालत से पूछ लीजिए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, कुछ चीज़ों की आपने बार बार निशानदेही की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ खला है, तो दोबारा रुजू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट से उनकी वजाहत के लिए? देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन होने हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। नहीं, वो रिव्यू का पूछ रहे हैं मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उस पर रिव्यू में आपने क्यों नहीं जाते, कि अब उन्हें कहें कि भाई आप फुल कोर्ट। मुझे उसमें रिव्यू का कोई नहीं है। मेरे नुक्ता नज़र से जो है ना वो दो बातों का जवाब नहीं दिया, वो मैं रीज़न का इंतज़ार करूँगा। मेरे नुक्ता नज़र में ये था कि दोनों बातें जो है ना गो के सदर ने जो ना एक जगह पे गलत काम किया था KPK की असम्बली का, मगर इसके साथ साथ जो है वो पंजाब के हवाले से भी गलत काम किया था, वो नहीं दे सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया, उसको सेक्शन 57 के नीचे ले आए हैं। हालांकि इस वक्त एक जजमेंट जो है लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल जज की मौजूद थी, जिसको अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है, उसके खिलाफ ICA। अच्छा, वैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब की इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जजमेंट की जो हमने देखा, उन्होंने कहा ये फैसला 4-3 से आया। आप अग्री करते हैं, आपकी जमात भी, कि वो जो 2 जजेस जिन्होंने रिक्यूज कर लिया था वो भी इस फैसले का पार्ट है? मैं ज़ाती तौर पे वकील के तौर पे उनके व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता। ठीक है। और सर ये बताइएगा कि मैं अपनी ज़ात का जवाब दे सकता हूँ, मैं दूसरों का जवाब मुझसे ना लिया करें ना। ठीक है। और सर लास्ट सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो सोमोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस का,
अब चलें, सुप्रीम कोर्ट का था वो, फिर दरम्यान में मेरा ख्याल आसिफ सईद खोसा साहब ने जब काजी फायज ईसा ने सो मोटो लिया था, उसके बाद से उन्होंने कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस लिया करेगा। 4 जजेस का उस पर डिसेंट करना कि ये सो मोटो का ये नहीं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। बिल्कुल अर्ज कर दूं दस्तूर के मुताबिक वो आज भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, मगर लेता चीफ जस्टिस है। बिल्कुल ठीक, वो इसी बात की निशानदेही काजी फायज ने की थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जब ये हमने देखा कि 4 जजेस ने उसके अंदर लिखा कि ये 184(3) के परव्यू में नहीं आता केस, तो आप समझते हैं इसको, क्या इसको ताबीर किया जा सकता है कि सुप्रीम आला अदलिया के अंदर कोई दरार है? ये दरार है जिस तरह से पाकिस्तान के माशरे में हर जगह पे दरार है, पार्लियामान के अंदर दरार है, बाकी जगहों पे दरार है, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में। और ये माशरा जो है वो एक अजीब तरह सी पोलराइजेशन है यहाँ इस पे, और ये बहुत तकलीफ दे बात है ये भी। ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।